प्रदेश में हाल ही में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनावों को लेकर प्रदेश के कई अलग अलग जगहों पर इन चुनावों के बाद कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में बात अगर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की करें तो बाड़मेर की सबसे बड़ी महिला पीजी गर्ल्स महाविद्यालय है। वहां पर एनएसयूआई की छात्राओं ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर धरना दे दिया है और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ एनएसयूआई के कई पदाधिकारी और कई छात्र नेता और कई समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा। और छात्राओं ने साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन पर यह आरोप लगाए हैं कि जब मतगणना हो रही थी तो वहां पर कई जो मत खारिज हुए वो महज हमारे मत ही खारिज किए गए। और इसको लेकर छात्राओं ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है और ये चाहते हैं कि जो वहां पर पूरी मतगणना हुई उसको रिकाउंटिंग करवाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर का गर्ल्स कॉलेज है उसके अध्यक्ष पद के लिए शहनाज थी और उनका पूरा का पूरा जो पैनल था वो हार चुका था। और अब कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और कई यहाँ पर लीडर भी हैं। सबसे पहले हम शहनाज से बात करेंगे। शहनाज, जब वोटिंग हुई उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई किस प्रकार से सबसे पहले आपके वहां क्या लगा था आपको कि यहाँ में गड़बड़ी हुई? सबसे पहले जब काउंटिंग शुरू हुई तब मेरा पैनल, मेरा अध्यक्ष की टेबल जैसे बीच में थी, पीछे थी संयुक्त सचिव, आगे महासचिव और उपाध्यक्ष थे। तो जैसे कि उस वक्त हमें लग रहा था नॉर्मली तो फिर मैं जीत रही थी। बाकी वाली गर्ल्स का दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके फेस से लग रहा था कि भाई वो खुश हैं। जीतते जीतते ही मेरी गड्डी में से वोट नीचे गिराकर उसकी गड्डी समेटी हुई वापस खोली गई, उनकी जो मतपत्र थे। तो मतपत्र खोलने के बाद मेरे मैक्सिमम वोट मेरे खारिज हुए और उसके वोट 10 या 12, 96 में से 10-12 उसके होंगे, मैक्सिमम वोट मेरे ही खारिज हुए। तो क्यों खारिज? आपके सामने काउंटिंग नहीं हुई जब आप वहां थे? हाँ, किस प्रकार क्या खारिज, किस प्रकार के वोट को खारिज मान रहे थे वो लोग? वो उस वक्त खारिज कर रहे थे जिसे वोटों को जो खारिज करने लायक नहीं थे उस वोटों को वो खारिज कर रहे थे। जैसे कि अगर नाम के आगे 2 ठप्पे हैं तो भी वो उसको खारिज कर रहे थे। नाम की लाइन के नीचे ऊपर आ रहा है, मेरी लाइन में आ रहा है, वो उसको भी वो खारिज कर रहे थे, जबकि मेरी सामने वाली कैंडिडेट का वो उसके अंदर डाल रहे थे और मेरा ही खारिज कर रहे थे। कितने कुल वोट खारिज हुए आपके? क्योंकि आपका जो जीत का फासला है वो महज कम है, तो कितने वोट खारिज हुए? मेरे 70 से अबव मेरे ही होंगे और 96 हमारा आंकड़ा है खारिज का। ऐसा क्यों हुआ? शहनाज और उनकी पूरी टीम को क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ये हमारे 2 प्रोफेसर जो संगठनवादी हैं, एक हमारे प्राचार्य सर खुद, उनकी मिलीभगत का ये आरोप है। क्या आपको उसमें कोई कहा गया था जब मतगणना पूरी होगी उसके बाद कोई लिखवाया गया था आपसे? हाँ, खाली पेपर पे साइन करवाए गए और बोला कि 1 बजे हमारे शपथ का टाइम है, आप साइन कीजिए, हमें शपथ दिलवानी है, जल्दी से जल्दी कीजिए। जैसे ही हम 4 हार यूँ ही गए थे, फिर चारों मेरे पास आके बैठ गई, हम चारों एक सीट साथ में बैठ गए। पुलिस आ गई, गेट खोल चुके थे, फिर वो सर उन्हें चारों को बोले थे शपथ दिलवानी है, आप जल्दी करो, साइन कर दो, तो हमने उसमें आवेश में आके साइन कर दिया। अच्छा, इस बात को लेकर कल आप कई मंत्रियों से, यहाँ के कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिले हैं, उन आपने क्या बात सरकार तक पहुंचाई और अब आप लोगों की मांग क्या है? कल भी हम सर्किट हाउस में जो हमारे नेता हैं गणमान्य, उनसे भी हम मिले थे। उन्होंने हमें आज का आश्वासन दिया था कि आज आपका हो जाएगा, रिकाउंटिंग का लिखित में ऑर्डर आ जाएगा, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा, जब वो काउंटिंग आपका रूम था उसके अंदर कितने लोग थे? आपके कितने एजेंट थे, उनके कितने थे और कौन-कौन लोग थे वहाँ? कोई एजेंट नहीं था हमारा, हम 4 प्रत्याशी हम थे, 4 प्रत्याशी सामने वाली टीम से थे और हमारे प्रोफेसर्स थे। अच्छा, एजेंट तो थे ही नहीं। नहीं थे एजेंट। फिर कौन प्रोफेसर थे जिन्होंने इस प्रकार का किया है? आप किस पर सीधा रूप से आरोप लगा? मांगीलाल जी जैन जो उस वक्त वहाँ थे नहीं, लेकिन वो कॉलेज के बाहर भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। वहाँ जो गर्ल्स उनकी ट्यूशन पढ़ने जाती है, वहाँ भी उनका माइंड फ्रेश होता है। एबीवीपी संगठन से वो जुड़े हुए हैं। दूसरा वहाँ पे उपस्थित है हमारे प्राचार्य डॉक्टर रुक्माराम जी सुथार खुद और मुकेश जी पचौरी। इन तीनों ने आपको लगता है कि पूरी तरीके से ये किया। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेह खान जी हैं। फतेह खान जी, क्या बात हुई थी पूरी और अब आपकी सरकार और सब लोग इकट्ठा हो गए, पूरी पार्टी इकट्ठा हो चुकी है, क्या चाहते हैं आप? जो बच्चियों की मांग है वो मांग जायज़ है। प्रजातंत्र तरीके में किसी भी अगर चीज़ से असहमत हैं तो उनके लिए जो मांग है उस मांग पर विचार होना चाहिए। इसको लेकर के हम शनिवार को कलेक्टर साहब से मिले थे। शनिवार को कलेक्टर साहब ने कमिश्नर से बात की थी। कमिश्नर ने उसी टाइम हमें आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही आदेश जारी करके वापस जो मत है उनको दिखाया जाएगा, जो डाउटफुल मत है उनको दिखाया जाएगा। तो फिर शाम को उन्होंने बताया कि काफ़ी कॉलेजेस से शिकायत आ गई, तो कल या परसों का, तो कल और परसों 2 दिन छुट्टियां थी और आज वर्किंग डे है। तो अभी मेरे
काफ़ी अधिकारियों से नेताओं से बात हुई है, अगर जल्दी ही आपके पास उस चीज़ का ऑर्डर आने वाला है, ऐसा हमको बताया। जब तक ऑर्डर आता है तब तक यहाँ बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग पूरी पार्टी और सब, क्योंकि देख रहे हैं कि छात्राएं हैं, कई युवा है, सब लोग बच्चियों की मांग है, एनएसयूआई के संगठन की मांग है, जिन चीज़ों में गड़बड़ी हुई उसकी वापस न्यायोचित तरीके से जांच होनी चाहिए। रिकाउंटिंग करवाई जाए। अच्छा, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी, चुनाव जब शुरू हुए और उसके बाद से किस प्रकार से शहनाज की मेहनत रही, चुनाव हो गए, मतगणना हो गई और फिर अचानक से ये सारी बात आई, क्या देखिए चुनाव की शुरुआत हुई, चुनाव से पहले भी चर्चे थे और जब एनएसयूआई ने एक मजबूत उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया तो विपक्ष में बौखलाहट भी थी। शहनाज की अपनी मेहनत थी, पूरी टीम की, पूरे पैनल की अपनी मेहनत थी। उस मेहनत से जो उत्साह इस बार कन्या महाविद्यालय के अंदर था एनएसयूआई और पूरे पैनल को लेकर के, वो देखने को बनता था। शायद बाड़मेर जिले में पहली बार कन्या महाविद्यालय के रिजल्ट की इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान भी एबीवीपी के वर्करों द्वारा, उनके प्रत्याशियों द्वारा बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित की गई, चाहे वो जाति धर्म के नाम पर हो। शुरू से ही मतलब इन्होंने माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश की थी। एक हमारी पैनल की साथी थी जिन पर एबीवीपी के कार्यकर्ता द्वारा हमला किया गया, जिसकी वीडियो भी है, हमने पुलिस प्रशासन से भी उसके बारे में बात की है, जबकि एबीवीपी ने हमारे ही कई छात्र नेताओं जब शहनाज से बात की, शहनाज साफ तौर पर आरोप लगा रही है कॉलेज के प्रोफेसर पर और जो प्रिंसिपल है उन पर लगा रही है। बिल्कुल कितनी सच्चाई और क्या बात हुई है? बिल्कुल सच्चाई है, तभी पूरी एनएसयूआई और पूरी इनकी टीम, हम सब लोग मजबूती से इसका विरोध कर रहे हैं। जो मतगणना के अंदर धांधली हुई है, हमारा एक ही कहना है, उस धांधली के अंदर लिप्त जो लोग हैं, उस विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उसका प्रचार करते हैं, कॉलेज प्रशासन का ये काम है कि वो निष्पक्षता से सारा काम करे, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो और चाहे फिर छात्र संघ के चुनाव हो। छात्र संघ के चुनाव हुए, हर पद पर 100 मत खारिज किए गए। राजकीय पीजी महाविद्यालय के अंदर 2400 वोट पड़े, जिसमें 85 मत खारिज हैं। ये भी पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये समझती नहीं है। उसके बावजूद हमारे जो भी चारों पैनल के जो प्रत्याशी थे, इनके कहने के बावजूद रिकाउंटिंग नहीं हुई, इनको बोलने नहीं दिया गया, वहां पर बहुत भेदभाव हुआ। तो ये हम चाहते हैं कि इनकी निष्पक्षता से पूरी जांच की जाए। हमारी यही मांग है, हम रिजल्ट को स्वीकार करेंगे, चाहे वो हार या जीत हो। हमारा काम है, छात्र संघ चुनाव के अंदर चुनाव लड़े हैं, हम छात्र हितों के लिए दौड़ते हैं। ये गर्ल्स भी इतने सालों से अपनी मेहनत कर रही है। तो क्या आपको आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार है प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो आश्वस्त हैं कि हमारी जांच हो जाएगी, जो चाहते हैं हो जाएगी? बिल्कुल पूर्ण आश्वस्त हैं, हमारी बात को सुना जाएगा, सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाएगी। और जैसा कि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया भी है कि उच्च स्तर पर बात हुई है, हमारे कैंडिडेट के पास में भी उच्च स्तर से आयुक्तालय से फोन आए हैं और आशा करते हैं कि हम जल्द से जल्द आज ही जो आदेश हैं वो जारी किए जाएं और महाविद्यालय से बाहर के किसी प्रशासन से, चाहे वो आयुक्तालय किसी को भी नियुक्त करे, एक निष्पक्ष कमेटी आए और वो कमेटी आकर के जांच करे। हम उस पूर्णतः हमारे सामने जांच होनी चाहिए, अगर उस जांच के बाद में भी जो भी रिजल्ट होगा हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ये धांधली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, छात्राएं हैं और जिले भर के कई अन्य युवा नेता भी हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि जो पूरी धांधली हुई है, इन लोगों का जो साफ तौर पर आरोप है कि मतगणना के दौरान जो धांधली हुई है उसकी जांच करवाई जाए और अगर जांच में कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।